मेरे लिए आज का दिन बहुत ही सुखद अनुभव का दिन है। जब मैंने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी स्वीकृति दी तो जहां मैं जा रहा हूं वो चिकित्सालय इन विशेषताओं से भरा होगा, ये कल्पना मैंने नहीं की थी। शहरी क्षेत्र से दूर ग्रामीण क्षेत्र में आंख के इलाज के लिए इतना सुविधा संपन्न अस्पताल, मैं इस अस्पताल को स्थापित करने वाले, इसको चलाने वाले, इससे जुड़े हुए लोग, इसकी सहयोग करने वाले जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट अपनी पूर्णता को नहीं पहुंचा है, बल्कि सच बात यह है कि पूर्णता तो आनी ही नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर मैं जब यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा आचार्य श्री राम शर्मा जी, पंडित जी की मूर्ति देखी। निजी तौर पर मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा रही है। मैं कानपुर से उस जमाने में सांसद था, कानपुर भी आते थे तो वो आशीर्वाद देने आते थे। दिल्ली तो अक्सर आना होता ही था उनका। तो मैं चूंकि उनके आशीर्वाद का भोगी रहा हूं, पात्र हूं नहीं हूं पता नहीं, पर भोगी जरूर हूं उनके आशीर्वाद का। तो मेरी वो सारी जो स्मरण है उनसे जुड़े हुए, वो सब यहाँ आकर ताज़ा हो गए। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व था, और उनकी मूर्ति यहाँ देखने के बाद मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं है कि यहाँ लोग इतनी लगन से, इतनी निष्ठा से, इतने पूरे समर्पण के साथ इस काम में लगे हुए हैं। उनका व्यक्तित्व इतना ही प्रेरणादायक। मैं उनकी स्मृति को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आपने मुझे बहुत ही सुंदर गायत्री मंत्र, जो एक खूबसूरत से फ्रेम पर गायत्री मंत्र अंकित है, वो दिया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो संबल था, उनकी जो शक्ति थी, मैं मानता हूं कि उसके पीछे भी यही गायत्री मंत्र था। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, गायत्री उच्चारण भी ठीक है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसको समझने की और क्या उसका जो उद्देश्य है, उसका जो अर्थ है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, उसको भी समझने का प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। गायत्री मंत्र के बहुत सारे अनुवाद किए गए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा अनुवाद लगता है जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। उन्होंने जो उनके शब्द हैं, पहले मैं उसको कहूँ, उसके बाद उसका अनुवाद करूँगा,
we meditate on the glory of that being who has created this universe. May he enlighten our lives. हम उस परम सत्य के बारे में ध्यान करते हैं जिसने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, रचना की है, सृजन किया है, और ये कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि वो हमारे जीवन को एनलाइटन, आलोकित कर दे। अब इस आलोकित का क्या मतलब है? बहुत विस्तार में जाए बगैर अगर मैं कहूं तो जीवन को आलोकित करने का मतलब है कि खुद प्रकाश में आइए और जो अंधेरे में हैं उन्हें प्रकाश में लाने की कोशिश करें। आप सब लोग जो इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं, आप उसका जीवंत उदाहरण हैं। आप लोगों को जिनकी जो देखने की अपनी क्षमता से वंचित हो चुके हैं या उन्हें ऐसी बीमारी, अभी डॉक्टर साहब ने उस मंत्र का जिक्र किया, श्लोक है उपनिषद का, सर्वे भवन्ति सुखिनः। ये कभी गौर करिए कि हमारी संस्कृति में ये अकेला श्लोक नहीं है, जहां भी है। हद ये है कि हितोपनिषद जैसी किताब में भी जो उपासना या प्रार्थना कैसे की जाए इसके बारे में उसकी रचना नहीं हुई। उसकी रचना हुई है कि अपने बच्चों को बुद्धिमत्ता किस तरह सिखाई जाए। और आपको ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि हितोपनिषद का अनुवाद आज से लगभग 1300-1400 साल पहले फारसी भाषा में किया गया। उसको नाम दिया गया दिमना व कलीला। और उसके बाद 8वीं, अब हम 24 में हैं, 9वीं शताब्दी में इब्ने मुकफ्फा ने उसको अरबी में अनुवाद किया और नाम वही रखा, कलीला व दिमना। और 9वीं शताब्दी से हमारे यहाँ तो विष्णु शर्मा को किसी राजा ने अपने बच्चों को बुद्धिमत्ता सिखाने के लिए इस किताब में वो कुछ है जो विष्णु शर्मा ने इन बच्चों को, अपने शिष्यों को बुद्धिमत्ता सिखाने के लिए जो कहा था। लेकिन ये सुन के आपको सुखद आश्चर्य होगा कि अरबी में, अरब साहित्य में 9वीं शताब्दी से लेकर आज तक बच्चों को वो हिकमत शब्द प्रयोग करते हैं, तमीज शब्द प्रयोग करते हैं, अदब शब्द प्रयोग करते हैं, और साहित्य की उस श्रेणी को अदब कहा जाता है। तो 9वीं शताब्दी से लेके आज तक कलीला व दिमना जो हितोपनिषद का अरबी तर्जुमा है वो आज तक टॉप सेलर है। और हमारे यहाँ ये सुन के भी थोड़ा हैरत होगी आपको, हमारा ओरिजिनल पंचतंत्र नष्ट हो गया।
आज जो पंचतंत्र हितोपनिषद जो मार्केट में है वो अरबी से दोबारा संस्कृत में और हिंदी में अनुवादित हुआ। तो ऐसी किताब में भी जो बुनियादी तौर पर दो राजकुमारों को बुद्धिमत्ता सिखाने के लिए जो उपदेश दिए गए थे उसका संकलन है। उसमें भी क्या कहा? उसमें भी क्या? अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरी दुनिया मेरा परिवार है। स्वाभाविक तौर से अपने परिवार में कोई बीमार हो जाए तो आप चिंतित होते हैं या नहीं होते? इसमें उपदेश क्या है? उपदेश ये है कि बीमार कहीं कोई भी हो उसके बारे में चिंतित हो, उसका उपचार करने की कोशिश करो, उसका रोग दूर करने की कोशिश करो, उसको कष्ट और पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। क्योंकि अब तो जो बात हमारी किताबों में कही गई थी तो यूनाइटेड नेशंस ने उसको स्लोगन के तौर पे अपना लिया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं डिजीज एनीवेयर, इलनेस एनीवेयर इज थ्रेट टू हेल्थ एवरीवेयर। बीमारी कहीं भी हो, वो स्वास्थ्य जहां कहीं भी है उसके लिए खतरा। गरीबी कहीं भी हो, वो खुशहाली जहां भी हो उसके लिए खतरा। असुरक्षा दुनिया में कहीं भी हो, जहां सुरक्षा का बढ़िया इंतजाम है उसके लिए भी खतरा। मतलब कोरोना हमारे यहां नहीं पैदा हुआ, लेकिन हमने कितना उसके कारण कष्ट उठाए, पूरी दुनिया ने कष्ट उठाए। तो वो वसुदेव कुटुंब का वो कहां से आता है? मैं उसकी तरफ आपको, ये जो आपके अंदर करुणा भाव है, ये जो आपकी संवेदनशीलता है, जहां आप उस गरीब गांव के रहने वाले, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, जो पीड़ा में है, दर्द में है, आप उसके लिए चिंतित महसूस करते हैं। आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं, आप उसकी जांच पड़ताल करते हैं, आप उसका उपचार करते हैं, आप उसको एक तरह का श्राप है उससे मुक्ति दिलाने में मदद कर। ये भाव आया क्यों? कहां से आया ये भाव? और क्यों आपकी ये जिम्मेदार? आप अपना जीवन जिए। आपको क्या फर्क पड़ता है कि कौन आदमी या महिला या बच्चा पीड़ा में है? नहीं। अकेले मानव जाति नहीं है इस दुनिया में, और भी बहुत से जीव जंतु हैं। उनमें और आप में फर्क क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्यम पशुभिर नरानाम। जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, भूख है, प्यास है, नींद है, अपनी नस्ल को बढ़ाने की इच्छा है, ये जैसे आपके अंदर है ऐसे ही जानवरों के अंदर। धर्मो ही एको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समान। एक धर्म है। धर्म रिलीजन को नहीं कहते हैं, अपने माइंड को डिसअब्यूज करिए। धर्म पूजा पाठ को नहीं कहते। धर्म कुछ वो इंसान के जीवन में जरूरी है। जो आपका जी चाहे वो कर्म कांड करिए, मैं उसकी मुखालफत में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो धर्म नहीं है, उसका नाम कर्म कांड है। धर्म तो है जो आपको विवेक देता है, जो आपके दिल में करुणा पैदा करता है, संवेदना पैदा करता है। दूसरों के तिलक लगाए हुए बैठे हैं। तिलक का मतलब क्या है? जरा पढ़िए।
सुबह को अपने माथे पे एक चाहे ऐसे जैसे जी चाहे महिलाएं बिंदी, अपने आप को याद दिलाना कि हम अकेली प्रजाति हैं इस दुनिया में जिसको मालिक ने कल्पना की शक्ति दी है। और ये कल्पना की शक्ति केवल हमारे लिए नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है जो किसी दूसरे से ज्यादा है, उस पर किसी और का भी अधिकार है। इष्टान भोगान हीवा देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपिदाया एभ्या भुंक्ते स्तेना एवा सा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आदमी अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक करता है, मेहनत करता है, और जब वो पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करता है तो प्रकृति उसको उसकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करती है। लेकिन जो कोई व्यक्ति इन इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद उन वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा किए बगैर केवल स्वयं भोग करेगा, उसने किसी क्या चोरी नहीं की, लूट नहीं की, अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजों का भी भोग अगर दूसरों से सहभागिता किए बगैर खुद करेगा, उसकी हैसियत एक चोर और लुटेरे से ज्यादा की नहीं है। तो जो संस्कृति आपको ये कहती है, उसके बाद हमें ये अधिकार बचता है कि हमारे पास जो कुछ भी हो, चाहे जितनी संपन्नता हो, चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितना बल हो, हमें यह अधिकार नहीं है कि हम उसको केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। और बच्चियों के बारे में तो ये हमारे यहाँ कहा गया है, ये बिल्कुल पक्की बात है। जन सामान्यषु स्त्रीषु फिर सारा दत्ते, महिलाओं को आगे लाए बगैर जन सामान्य को शिक्षित किए, महिलाओं को जन सामान्य शिक्षित किए बगैर किसी समाज, किसी देश की उन्नति संभव नहीं है। कोई चिड़िया एक पर से नहीं उड़ सकती, अगर ऊंचा उड़ान करनी है तो दोनों परों का ही प्रयोग होगा, तभी उड़ान हो सकती। आखिर में मैं आपसे कहूंगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़े मनीषी हुए, उनका नाम था पातंजलि। साधारणतया लोग उन्हें जानते हैं कि उन्होंने व्याकरण पर बहुत लिखा है और उन्हीं के लिखे हुए के आधार पर हमारे यहाँ व्याकरण तय हुई। लेकिन उन्होंने अकेले व्याकरण पर नहीं लिखा, उन्होंने योग शास्त्र लिखा, उन्होंने चिकित्सा पर लिखा और उन्होंने व्याकरण पर लिखा। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि योग आवश्यक है, मतलब मानव विकास जो है वो समग्रता में होता है, एकांगी नहीं होता। जो उनका संदेश है वो ये, योग शास्त्र मानस के विकास के लिए, मानस की शुद्धि के लिए। हमारा बुद्धि बल बढ़े उसके लिए। चिकित्सा शास्त्र रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए, पीड़ा और कष्ट को दूर करने के लिए। क्या इसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, निरामया काया, ऐसा शरीर जो रोगों से मुक्त हो।
नायम आत्मेना बलहीनेना लभिया। भारत का सबसे बड़ा आदर्श है एकात्मता, अपने आप को जानना, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। लेकिन बलहीन व्यक्ति के लिए वो भी संभव नहीं। रोगों से ग्रसित व्यक्ति के लिए वो भी संभव नहीं। नायम आत्मा बलहीने लभिया। और इसके बाद व्याकरण काहे के लिए? हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उससे अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो मानव का विकास समग्रता में होना चाहिए। और आपका ये, मैं तो ना विस्तार से तो यहाँ के पता चला, लेकिन जब मैंने पढ़ा फुटबॉल टू आई बॉल, ये एक तरह से उस समग्रता में विकास होना चाहिए, इसका बोध का पता देता है कि आपको उसका बोध। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।